आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के सिंगूर से विकास का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 830 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। दावोस में राज्य की दस्तक, विश्व आर्थिक मंच में निवेश अवसर पेश करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज होंगे नामांकन। और राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत का विकास विकसित भारत की सोच का अहम हिस्सा है और केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पश्चिम बंगाल से शुरू हो चुकी है और राज्य को कई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिल चुकी हैं। श्री मोदी ने कोलकाता को दिल्ली, बनारस और तांबरम से जोड़ने वाली 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। कलियाबोर से नुमालीगढ़ तक लगभग 90 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। यहाँ गाड़ियां ऊपर से गुजरेगी और नीचे वन्य जीवों की आवाजाही बिना किसी बाधा के बनी रहेगी। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 18 से 23 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हो रही है। इस वैश्विक मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को प्रस्तुत करेंगे। विश्व आर्थिक मंच 2026 का विषय अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग और अनलॉकिंग न्यू सोर्सेज ऑफ ग्रोथ रखा गया है। मुख्यमंत्री की दावोस यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। इस दौरान वे ऑटोमोटिव, नई मोबिलिटी, अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश संभावनाएं रखेंगे। डॉक्टर यादव फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ और वैश्विक उद्योगपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल शाम रायसेन जिले के सिलवानी पहुंचे थे। यहां उन्होंने सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित क्रिकेट और कबड्डी के फाइनल मुकाबलों में शामिल खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मैच से पहले उन्होंने सिलवानी स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों की मुस्कान ही उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि फरवरी में रायसेन में लोकसभा स्तर का भव्य खेल महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। मध्यप्रदेश पुलिस ने पिछले 7 दिनों में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में गुम हुए 45 लोगों को सुरक्षित और उनके परिजनों से मिलाया है। इनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल हैं। डायल 112 सेवा, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस की फील्ड टीमों ने मिलकर ये कार्रवाई की है। छतरपुर जिले में चक्षु अभियान के तहत पुलिस ने बड़ा काम किया है। नौगांव थाना क्षेत्र के मेला मैदान में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से 35 बच्चों को सुरक्षित बरामद किया गया। इनमें 18 बालिकाएं और 17 बालक शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इस अवसर पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ देशी गायों की विभिन्न नस्लों और कड़कनाथ मुर्गा, बकरी की प्रजातियों का प्रदर्शन भी किया गया। किसानों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और सांसद के लक्ष्मण ने चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच भरे जा सकेंगे। चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होंगी। केंद्र सरकार लोगों को बेहतर और आसान सुविधाएं देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। शिवपुरी जिले में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर सभी 52 डाकघरों का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया गया है। अब डाकघर सिर्फ चिट्ठी पत्री तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि नागरिक सेवाओं का एक सशक्त केंद्र भी बन चुके हैं। इसी विषय पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दौरे के दौरान जिले के इन डाकघरों का लोकार्पण किया। शिवपुरी, कोलारस, भदरवास में केंद्रीय मंत्री ने नए लुक में तैयार हुए डाकघर का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डाकघर में हर वर्ग के लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। आज मेरा डाक विभाग किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, बैंकिंग के लिए, जीवन बीमा के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए, पार्सल डिलीवरी के लिए हर कोने तक पहुंच रहा है। और भारत का डाक विभाग पूरे विश्व के डाक विभागों में पहले नंबर में लाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लिया। शिवपुरी में डाकघर के आधुनिकीकरण से स्थानीय लोगों में भी खुशी है। स्थानीय नागरिक संजीव भार्गव ने बताया कि डाकघर पहले केवल पत्रों को भेजने का काम करते थे, लेकिन आज यहाँ पर बैंक व आधार सेवा सहित अन्य सेवाएं मिल रही हैं, जिसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। डाकघरों के माध्यम से केवल पत्रों का संव्यवहार होता था, अब हमें बैंकिंग सुविधा, आधारों का संशोधन और यहाँ तक कि पासपोर्ट बनाने की सुविधा भी डाकघरों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। यह एक सराहनीय कदम है सरकार का। शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। राज्य सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव करते हुए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार कई आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुछ अधिकारियों को अपने मौजूदा पद के साथ अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। दिलीप यादव को राज्य पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के सचिव इलैया राजा टी को पर्यटन विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें पर्यटन विकास बोर्ड का प्रबंध संचालक और आयुक्त पर्यटन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। राज्य के पास से 2 चक्रवाती सिस्टम गुजर रहे हैं, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बदला हुआ है। पूर्वी जिलों में बादल छाए हुए हैं और भोपाल, नर्मदापुरम सहित कई इलाकों में कल बादल देखने को मिले। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक तेज ठंड से कुछ राहत मिलेगी। इसके बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम को 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा। ये होलकर स्टेडियम में भारतीय टीम की पहली हार रही। मैच में विराट कोहली ने शानदार खेल दिखाते हुए 124 रनों की शतकीय पारी खेली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में 24 जनवरी तक चलने वाले महाभारत समागम के तीसरे दिन दर्शकों को महाभारत से जुड़े 2 खास प्रसंगों की नाट्य प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। आज शाम कर्णवध की नाट्य प्रस्तुति दी जाएगी। ये महाभारत का एक भावुक और वीर प्रसंग है। इसके बाद अंतरंग सत्र में नृत्य नाट्य कच्च प्रिया का मंचन होगा। खंडवा में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद ने पंधाना में ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। इंदौर में स्वर्णिम फाउंडेशन 8 फरवरी को प्रांतीय स्तर का निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप आयोजित करेगी। झाबुआ में महिला बाल विकास विभाग ने विवाह पूर्व परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपने का संचालन वन स्टाफ सेंटर में शुरू किया है। दतिया में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर में दर्शन किए। उनके आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। डिंडौरी में जिला आयुष विभाग द्वारा परिक्रमा वासियों के लिए नर्मदा डैम घाट पर हर दिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।